जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप फाइवर पर वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं तो यकीनन आज आपको फाइवर की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ होगा जिसमें उन्होंने बोला कि अपनी गिग को ऑप्टिमाइज़ करें और मिनिमम प्राइस जो है अपने पैकेजेस की वो $80 वो सेट करें। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि ये असल में अपडेट है क्या $80 वाली, और इसका बायर्स को और हम फ्रीलांसर्स को क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं इसके। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं क्या ये करना लाजमी है, अगर हम इसको करते हैं तो क्या फ़ायदा नुकसान, अगर नहीं करते तो क्या होगा। और अब हमें जो इस सिचुएशन में हैं जिनकी प्राइस कम थी और जिनको ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, अब उन्हें मैं क्या समझता हूँ क्या करना चाहिए। उससे पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ जो मुझे लगता है कि उसका इस अपडेट के साथ कोई लिंक है। वो ये कि कुछ अर्सा पहले मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट की गिग पर फाइवर की तरफ से ये नोटिफिकेशन मिला था कि आप अपनी गिग को एडिट करें और हमें बताएं कि क्या आप इसमें फंक्शनल वेबसाइट बना के देते हैं या दूसरी भी सर्विसेज देते हैं। तो वो वहाँ पे क्लियर करना था। ठीक है, अब फंक्शनल वेबसाइट क्या होती है? फंक्शनल वेबसाइट ये होती है कि आप शुरू से वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, स्क्रैच से आप शुरू से वेबसाइट बनाते हैं और एक पूरी वेबसाइट बना के आप क्लाइंट को देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर उनको क्लियर करना था। ये मैंने वहाँ पे उनको क्लियर किया कि जी मैं फंक्शनल वेबसाइट ही बनाता हूँ, वहाँ पे टिक कर दिया और सेव कर दिया अपनी गिग में। और फंक्शनल अब ये ऑप्शन मैं वहाँ पर चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब फाइवर ने भी यहाँ पर मुझे कहा है कि आप इस गिग में फंक्शनल वेबसाइट बना के देते हैं, जैसा कि आपने हमें बताया आप इस गिग में फंक्शनल वेबसाइट बना के देते हैं, पूरी वेबसाइट बना के देते हैं। तो इस गिग में आप दूसरी सर्विसेज जैसे कि किसी वेबसाइट में कस्टमाइजेशन करने की सर्विस होगी, या फिर कोई बनी बनाई वेबसाइट में कोई और चेंजेस करने की सर्विस होगी, कोई न्यू फीचर डालने की सर्विस होगी, वो आप इस गिग से नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया। अब ये मैं फंक्शनल वेबसाइट वाली जो चीज़ है इस वेबसाइट में इसको चेंज भी नहीं कर सकता, ये ऑप्शन हिडन हो गई है। तो ये मेरे ख्याल में वो इस चीज़ को ना जो फंक्शनल वेबसाइट बनती हैं पूरी, यानी कि पूरी वेबसाइट जो बना के देती हैं जो गिग्स, उनको उनकी कैटेगरी को ये ऑलरेडी सेपरेट कर रहे थे जब इन्होंने ये चीज़ मांगी मेरे से, ये मुझे अब लग रहा है। ठीक है, आज की अपडेट देखने के बाद अब उन्होंने प्रॉपरली ये जो फंक्शनल वेबसाइट बनाती है ना इनकी कैटेगरी अलग कर ली है एक, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, सेपरेट कर लिया इनको अपने सिस्टम में बैकएंड पे कहीं, और इसको इन कैटेगरीज को सेपरेट करने के बाद अब उन्होंने न्यू अपडेट निकाली है कि ये वाली जो गिग्स हैं इनको मिनिमम जो प्राइस है वो $80 सेट करनी है। ये उनकी तरफ से कंपलसरी नहीं है। मैंने गिग चेक की है, मेरी गिग पास में नहीं गई, गिग मेरी एक्टिव है, लेकिन ये उनकी तरफ से एक यानी कि सजेशन है कि हम ये समझते हैं कि इस कैटेगरी में जो फंक्शनल वेबसाइट्स बनाते हैं, पूरी वेबसाइट बनाते हैं, इसमें जो मिनिमम क्वालिटी के हिसाब से जो प्राइस है ना वो $80 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। अब बात करें अगर कि बायर को और हमें एज अ फ्रीलांसर क्या फ़ायदा नुकसान है इसका। देखें, एज अ फ्रीलांसर अगर देखें तो इसका फ़ायदा ही है, क्योंकि ये होता था कि वेबसाइट डेवलपमेंट में ना बहुत सारे लोग देखे थे, आपने भी देखे होंगे कि मतलब $5 $10 $15 में भी सर्विसेज लगा देते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि यार हम प्राइस कम लगा देते हैं तो शायद हमारे पास कोई बायर आ जाए प्राइस का करके, सिर्फ वो प्राइस पे ही खेलते थे। उनको ये नहीं पता था कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे हम प्ले करके और अट्रैक्ट कर सकते हैं बायर्स को। तो वो अपनी प्राइस गिरा देते थे। अब एक न्यू एक्सपर्ट आता था, फॉर एग्जांपल उसके पास स्किल्स हैं, अच्छी वेबसाइट बना लेता है, वो मार्केट प्लेस में आता है, वो देखता है कि इतनी लो प्राइसेस हैं और उसकी कोई रेपुटेशन भी नहीं होती, यानी कि ऑलरेडी उसके पास कोई स्टॉर्स वगैरह भी नहीं होते, रिव्यूज़ भी नहीं होते मार्केट प्लेस पे, तो उसको मजबूरन फिर अपनी प्राइस गिरानी पड़ती थी। ठीक है, कुछ तो गिरा लेते थे जो बहुत ही यानी कि कमिटेड होते थे कि मैंने हाँ करना ही करना है, और कुछ वैसे ही भाग जाते थे कि यार इतनी लो प्राइस में मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि वेबसाइट बनाना इतना भी छोटा काम नहीं है कि आप $5-10-15 में वेबसाइट बना दो। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में इस अपडेट का आना तो ये फ्रीलांसर्स के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, कि उन्हें मिनिमम प्राइस जो है वो $80 अपने सारे सेट करें। और अगर नुकसान की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि फ्रीलांसर्स को $80 करने पे कोई नुकसान है इस चीज़ का। हाँ, अगर आप $80 नहीं करते तो देन आपको नुकसान है, क्योंकि इन्होंने ये जो अपडेट दी है इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप $80 मिनिमम, हम समझते हैं कि एक वेबसाइट बना के देने की जो मिनिमम प्राइस है वो $80 होनी चाहिए। ये हमारा सजेशन है, ये हमारा मशवरा है आपको।
तो वो कहते हैं कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अपनी प्राइस सेट करते हैं तो ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने प्राइस कम ही रखनी है, तो चांसेस हैं कि आपकी गिग को वो एक्सपोजर ना मिले। तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि अच्छा ठीक है, 80 से कम भी सेट कर सकते हैं, लेकिन क्या पता उन्होंने अपने एल्गोरिदम में कोई ऐसी चीज़ डाल दी हो कि यार जो 80 से कम वाली गिग्स है ना, जिनकी प्राइसेस पैकेजेस में 80 से कम है, ठीक है, तो उनको आपने जो है वो कम शो करना है बायर्स को। जब भी वो सर्च करेंगे ना, इवन कि उनके कीवर्ड्स भी मिल रहे हों, तो आपने कम शो करना है। ये मुश्किल नहीं है उनके लिए डालने में। तो ये जो इन्होंने बात की है, इससे हमें ये कुछ हिंट मिलता है। तो मैं जब गया इसकी प्राइसिंग में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हम 80 से कम इसको सिलेक्ट करते हैं, 80 से कम कोई भी प्राइस रखते हैं, चाहे 70 रख दें या कुछ भी, 75 रख दें, तो उधर लिखा आ जाता है सेट योर पैकेज प्राइस टू अ मिनिमम ऑफ $80 और योर गिग इज़ वेरी लाइकली टू रिसीव लेस एक्सपोजर अंडर दिस कैटेगरी। सो ये क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर आप $80 सेट नहीं करते तो आपको ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट वाली कैटेगरी है, इसमें एक्सपोजर चांसेस हैं कि आपको कम मिले। अगर हम दूसरी तरफ बायर्स की बात करें कि उनको इससे क्या फ़ायदा नुकसान है इस अपडेट से, तो मेरे ख़्याल में ना उनको बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा है, ना उनको कोई नुकसान है। क्योंकि देखिए डिफरेंट तरह के बायर्स होते हैं, कईयों को ज़्यादा क्वालिटी मैटर्स कर रही होती है, कई बायर्स को का बजट ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। वो कहते हैं कि ठीक है, हम क्वालिटी पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, हमें कोई कम प्राइस में बंदा मिल जाए। तो जिनको क्वालिटी चाहिए, वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिनके उसी को सिलेक्ट करेंगे जिनके ऑलरेडी अच्छे रिव्यूज़ हैं, चाहे प्राइस उसकी थोड़ी-सी ज़्यादा भी हो। ठीक है, रिव्यूज़ वगैरह उसके देखेंगे, उसका प्रीवियस में भी पोर्टफोलियो देखें अगर लगा हुआ है वेबसाइट पे कोई पिक्चर्स वगैरह ये वो, तो वो उस चीज़ को मैटर करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर जो दूसरे क्लाइंट होते हैं जो जिनके लिए प्राइस ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि चलो क्वालिटी थोड़ी ड्रॉप हो जाए, खैर लेकिन हमें प्राइस थोड़ी मुनासिब मिल जाए, तो वो तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, वो फिर लो प्राइस वाले पे जाएँगे, ठीक है। तो उनके लिए वो तो फिर $25 वालों को भी ढूँढ लेंगे, ठीक है। तो वो तो फिर अगर आप 80 कर भी लें तो वो $25 को भी ढूँढ लेंगे। तो उनको फ़ायदा इसमें कोई नहीं है और नुकसान भी कोई नहीं है। वो जिस रास्ते पे लगे हुए हैं उन्होंने उसी पे रहना है, जो उनका यानी कि माइंडसेट है। हर बायर का एक माइंडसेट होता है। तो अगर वो क्वालिटी वाला तो वो अच्छी प्राइस थोड़ी पे कर देगा, लेकिन काम अच्छा ले लेगा। लेकिन अगर वो पैसे ज़्यादा बचाने वाला है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करने वाला, तो वो उस तरफ चले जाएगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि मे बी फाइवर उनको दिखाए ही वो लोग जो 80 से ऊपर हैं ज़्यादातर। हाँ, माना कि वो फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, प्राइस का बायर जब आता है वो फ़िल्टर भी लगा सकता है, लेकिन सबको फ़िल्टर का नहीं भी पता होता। तो ऐसा भी हो सकता है कि फाइवर ये कोशिश करे कि जो रिज़ल्ट आएँ उन हम दिखाएँ वो वाले रिज़ल्ट्स ऐसे ज़्यादा जो जिनका पैकेजेस 80 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको हम पीछे वाले पेजेस पे भेज दें जिनके पैकेज कम से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरी क्या राय है कि हमें इस पे, अगर आप इस स्टेज पे हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जी बिल्कुल, प्राइसेस अपडेट करनी चाहिए और मिनिमम प्राइस 80 रखनी चाहिए। जब फाइवर खुद कह रहा है कि हम ऐसी गिग्स जिनकी प्राइसेस जो हमने मिनिमम बताई है इतनी वो नहीं होगी, तो उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा इस कैटेगरी में। तो इसका मतलब है कि जिनकी प्राइसेस जो उन्होंने मिनिमम बताई हैं उसके अकॉर्डिंग होंगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा, सिंपल। सो हमने वो काम करना है जो फाइवर खुद भी कह रहा है कि उसके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग उसको एक्सपोजर मिलेगा। इनडायरेक्टली यही मतलब है ना इसका। अगर उनको नहीं एक्सपोजर मिलेगा तो किनको एक्सपोजर मिलेगा? जो इनकी सजेशन ऑप्टिमाइजेशन सजेशन के हिसाब से चलेंगे। तो दैट्स इट। ठीक है, बाकी अगर आप चाहें कि नहीं यार मैंने 80 से कम ही रखनी है, इससे कौन सा मेरी गिग पास हो रही है, मुझे मिल सकते हैं, इस तरह भी ऑर्डर मिल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप मेरी ओपिनियन के अगेंस्ट भी जा सकते हैं अगर आपको वो बेहतर लगता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे बेहतर लगता है, मैंने आपके साथ वो शेयर किया। जो भी आगे करना है, डिसीजन लेना है, फाइनल डिसीजन इज़ योर्स। तो आज हमने डिस्कस किया कि ये जो अपडेट आई है, जो फाइवर ने कहा है कि अपनी गिग को ऑप्टिमाइज़ करें, ये अपडेट है क्या? दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि इस अपडेट के एक फ्रीलांसर और बायर को क्या फ़ायदे नुकसानात हो सकते हैं।
ठीक है। तीसरा हमने ये देखा कि इसको करना ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं कि इसके बगैर आपकी गिग डिलीट हो जाए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गिग डिलीट नहीं होगी, ना ही पास होगी। बस ये है कि आपकी गिग के ना चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि सर्चेस वगैरह में शो हो और क्लाइंट्स को दिखे। ठीक है। और चौथा हमने ये डिस्कस किया कि हमें क्या करना चाहिए इस मौके पे, मैंने अपनी ओपिनियन शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने फ्रीलांसर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन है लाइक फाइवर या अपने फ्रीलांस कैरियर के बारे में कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं बिला झिझक। मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, और या उसके अलावा ब्राइट हार्ट इन्फो के जो सोशल मीडियाज़ हैं उन पर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर। और अगर आपने ब्राइट हार्ट इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का भी।